आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी 3.0। सपा के साथ गठबंधन में सीट तो मिली लेकिन जंग आसान नहीं। संदेश खाली के लोगों का गुस्सा, भीड़ ने शाहजहां शेख के भाई के ठिकानों पर की आगजनी। अस्पताल में बीमार पड़े सत्यपाल मलिक, घर पर धमक पड़ी सीबीआई। किसानों की गलती क्या है, नई पार्टी बनाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का केंद्र पर निशाना। दिल्ली में गठबंधन के लिए आपने कांग्रेस को दिया नया फॉर्मूला, इन 3 लोकसभा सीटों की पेशकश की। रूस के खिलाफ यूक्रेन को शर्तों के साथ मिले हथियार, जेलेंस्की सरेंडर को लाचार। प्लास्टिक के चाकू से डरी अमेरिका की पुलिस, चला दी शख्स पर गोली। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में तहलका मचाने आ रहे हैं वॉरेन बफे, करने जा रहे हैं इतिहास की सबसे बड़ी डील। 4 दिन में हुई कास्टिंग, 40 में शूटिंग शुरू, माधवन ने बताया असली वशीकरण एक्सपीरियंस। और रांची में बुमराह की जगह इस खिलाड़ी को मिलेगा मौका, चौथे टेस्ट में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11। आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ महीने बचे हैं। कांग्रेस ने आखिरकार गुरुवार को इंडिया ब्लॉक में सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने का ऐलान कर दिया है। सपा 63 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और कांग्रेस अमेठी, रायबरेली समेत 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टियों सभी 80 सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवारों को जिताने के लिए चुनावी मैदान में एक साथ देखे जाएंगे। यूपी में सपा कांग्रेस दोनों 7 साल अलायंस में सहयोगी बने हैं। यूपी में रायबरेली और अमेठी को परंपरागत रूप से नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। हालांकि 2024 के आम चुनाव में जाने से पहले कांग्रेस को दोनों पारंपरिक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने पर सहमति बनाना आसान नहीं रहा है। एक समय ऐसा भी आया जब सपा से गठबंधन टूटने की अंदरूनी खबरें तैरने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर बात बिगड़ते बिगड़ते बच गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से फरार चल रहे शाहजहां शेख के भाई के ठिकाने पर गुरुवार को भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ में शामिल लोगों ने रामपुर इलाके में शाहजहां शेख के भाई से संबंधित मछली पालन की जगह में एक झोपड़ी में आग लगा दी। हमला करने वाले ग्रामीणों का आरोप है कि शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन ने भाई का दबाव बनाकर ये जगह आदिवासियों से हड़प ली थी। इस बात से खफा होकर ही ग्रामीणों ने उसमें आग लगा दी। बता दें कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट में एक इलाका है। बीते 1 महीने से इस इलाके की जमीन सियासी अखाड़ा बनी हुई है। टीएमसी के फरार नेता शाहजहां शेख पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर पहले भी संदेश खाली इलाके में दंगे का आरोप लगा था। इसी शाहजहां शेख के ठिकाने पर जब ईडी की टीम छापा मारने पहुंची थी तो भीड़ ने ईडी टीम पर ही हमला कर दिया था, जिसका आरोप शाहजहां शेख पर लगा था। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने गुरुवार को जम्मू और कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर समेत अलग अलग लोगों के 30 से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है। एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये छापेमारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में की जा रही है। जब सीबीआई ने छापा मारा तब सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं पिछले 3 से 4 दिनों से बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह की ओर से सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूँ। उत्तर प्रदेश के कदावर नेताओं में शुमार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी रखा है। इसके साथ ही उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि देश बहुत संकट से जूझ रहा है, भारत का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, एक विशेष जाति के लोगों को पदोन्नति देकर सरकारी नौकरियां दी जा रही है, केंद्र सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। उनकी गलती क्या है? वे सिर्फ एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। पूर्व सपा नेता ने कहा कि पहले केंद्र ने जीएसटी के नाम पर लोगों का शोषण किया, अब वे ईडी के माध्यम से छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ रही हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। जहां भी विपक्ष की सरकार है, बीजेपी वहां के नेताओं की आवाज दबा रही है।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने पर सहमति होती नजर आ रही है। आप सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी दक्षिणी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी बची हुई 3 सीटें उत्तर पूर्वी चांदनी चौक और पूर्वी दिल्ली कांग्रेस को दी जा सकती है। इसके अलावा 2 अन्य राज्यों में भी आप और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारा फाइनल हो गया है। बंटवारे का जो फॉर्मूला निकाला गया है उसके मुताबिक दिल्ली में जहां आप 4 सीटों पर लड़ेगी तो कांग्रेस को 3 सीटें दी जाएगी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 1 तथा गुजरात में 2 सीटें देंगी। इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। रूस यूक्रेन जंग में कितनी गोलियां चली, कितना बारूद बरसा, कितनी मिसाइलें गरजी, ये देखना किसी बेईमानी से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर जंग आर पार की हो, कट्टर दुश्मन से हो, तो फिर एक ही मकसद होता है और वो है तबाही। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अब यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में एक एक गोली का हिसाब देना होगा। हमला कहाँ किया, क्यों किया, नाटो का ये सब कुछ बताना होगा। जी हाँ, नाटो देश ने यूक्रेन को शर्तों के साथ हथियार दिए हैं जो अगर पूरी नहीं हुई तो फिर यूक्रेन के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। पूर्वी यूक्रेन का अवदीविका शहर जो पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है, अवदीविका पर रूसी ब्रिगेड का कंट्रोल हो चुका है। लेकिन अवदीविका की तरह डोनेस्क रीजन के एक और इलाके में खतरा मंडरा रहा है। यहाँ किसी भी वक्त रूस की ओर से विध्वंसक हमला हो सकता है। वो इलाका है प्रोकोवस्क जो यूक्रेन की सेना का सबसे बड़ा हथियार डिपो है। जल्द ही प्रोकोवस्क में नए हथियारों की खेप आएगी। अमेरिका से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां लॉस एंजेलिस पुलिस ने एक शख्स को इसलिए गोली मार दी क्योंकि उसने हाथ में चाकू रखा हुआ था। हालांकि ये बात अलग है कि वो चाकू केक काटने वाला यानी प्लास्टिक फॉर्क था। पुलिस की ये हरकत बॉडी कैम में रिकॉर्ड हो गई। घटना 3 फरवरी को लॉस एंजेलिस शहर के एक गोदाम में हुई। मरने वाले शख्स की पहचान 36 साल के जैसन ली मैकेनिक के रूप में हुई है। इस गोलीबारी में शामिल पुलिस अधिकारियों की जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता। उनकी थ्योरी को अपनाकर कई लोग अपने जीवन को सुधार चुके हैं। वह जिस भी सेक्टर में आते हैं उस सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है। इसकी वानगी हम ग्लोबल लेवल पर कई बार देख चुके हैं। अब वह ऐसी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं जिसकी पहुंच दुनिया के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोगों के बीच में है। अब उनकी नजर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में है। इसके लिए वॉरेन बफेट अपनी पॉकेट से 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने जा रहे हैं। अजय देवगन के फिल्म शैतान का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक बच्ची के शैतान द्वारा किए गए वशीकरण और एक बाप की बेबसी को दिखाता ये ट्रेलर आपकी रूह कंपा देगी। फिल्म में एक्टर आर माधवन ने तांत्रिक का रोल निभाया है जो अजय देवगन के किरदार की बेटी को अपने वश में कर लेता है। उसका मकसद लड़की को अपने साथ लेकर जाना है, लेकिन अजय और उनकी पत्नी बनी ज्योतिका ऐसा नहीं होने देना चाहती। परिवार और तांत्रिक के बीच की लड़ाई देखने में काफी बढ़िया होने वाली है। शैतान के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के एक्ट्रेस अजय देवगन, ज्योतिका, आर माधवन, जानकी बॉडीवाला ने मीडिया से बात की। इस दौरान अजय देवगन ने फिल्म में उनकी बेटी का किरदार निभा रही जानकी की तारीफ की। अजय ने कहा कि जानकी ने फिल्म के सभी एक्ट्रेस को परफॉर्मेंस के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जानकी के साथ उन्होंने ज्योतिका, माधवन और अपने बेटे का किरदार निभा रहे चाइल्ड एक्टर ध्रुव के बारे में भी बात की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला कल यानी शुक्रवार 23 फरवरी से रांची में खेला जाएगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने वर्कलोड को देखते हुए इस मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम देने का फैसला किया है। वहीं केएल राहुल पूरी तरह फिट नहीं होने की वजह से पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में जानिए चौथे टेस्ट में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। चौथे टेस्ट की प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का टॉप 3 में खेलना कंफर्म है। वहीं 4 नंबर पर रजत पाटीदार खेलेंगे या नहीं, इसे लेकर संशय बना हुआ है। रजत दूसरे और तीसरे टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, लेकिन वह चारों पारियों में फ्लॉप रहे। ऐसे में उनकी जगह 4 नंबर पर अक्षर पटेल को मौका मिल सकता है। अक्षर बैटिंग के साथ साथ चौथे स्पिनर की भूमिका भी अदा कर सकते हैं।